उपस्थित प्रिय पत्रकार मित्रों, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर ये तीसरा और आखिरी दिन पहले प्रवास का है। और मैं पहला प्रवास इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 15 महीने तक ऐसे बहुत सारे प्रवास होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो धरातल पर कितने लागू हो रहे, कितने सफल तरीके से लागू हो रहे, क्या कमियां हैं, उसकी जानकारी भी मिले। और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर आमदार बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारी पार्टी ने उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे यहाँ के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया। जहाँ तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूँ कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाब राव जी से कह रहा था लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी, लोग दुकानों से बाहर निकलकर स्वागत अभिनंदन भी कर रहे थे। और मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला अध्यक्षों का और टीम का कि जिन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छा करवाया। देखिए, किसी एक कार्यक्रम में जैसे दूसरे दिन हमने इंडस्ट्री वालों से भी मिले तो छोटे व्यापारियों से भी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले तो एनजीओ से भी मिले, सीए से मिले तो इनकम टैक्स वालों से भी मिले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से मिले, खिलाड़ियों से लेकर महिलाओं के ग्रुप्स तक सबसे एक छत के नीचे मिले। आज भी एक कार्यक्रम है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से लेकर ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े गए हैं, इनकी अनदेखी वर्षों तक हुई, उन सबसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला और उनकी समस्याएं बहुत अलग हैं। मेरी आपकी समस्या बिल्कुल अलग हो सकती है, उनकी बिल्कुल ही अलग है। जिसके पास ज़मीन भी ना हो, हम तो पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, उनमें ज़मीन की ऑप्शन भी ना हो, बच्चे पढ़ते भी ना हो, घुमंतु जाती है तो घुमंतु के काम पे तो कभी एक ठिकाना तो कभी दूसरा ठिकाना, तो उनका जीवन आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी कहाँ पर है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव नीचे से देखने को मिला। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कर कभी हो सकती है कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ हो, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हों। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी, कि टीम के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी।
सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो। और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था। और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक खत्म ना हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और संगठन को मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज़्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चलें। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं लेकिन नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं अपने मीडिया के प्रभारी जी से कहूँगा, एक एक करके जिसका नाम वो पुकारेंगे या जिसको इशारा करेंगे वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम संबंधित लोगों के साथ उसको टेकअप करें। आपका विषय है, इसको हम गंभीरता से लेंगे। देखिए, मीटिंग की सारी जानकारी देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, लोक हित के जितने हमने मुद्दे उठाए उसमें देखा गया कि कुछ अधिकारियों को जानकारी का अभाव भी था और ये स्वयं उन्होंने भी माना कि जितनी गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं सिस्टम का एक स्लो डाउन जो होता है, धीमी गति से चलना या बेपरवाह लापरवाह होकर चलना, ये लापरवाही का आलम 3 वर्ष रहा होगा, अगले 2 वर्षों में ऐसा नहीं। और ये 3 वर्ष का जो बैकलॉग है, जो कामकाज की कमी है, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से समझे और बैकलॉग को भी खत्म करे और आगे भी गति दुगनी रफ्तार से पकड़े। कि 2014 में भी 2019 में भी गठबंधन ने जीता और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग था। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। और आज आपको बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, जो आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर भारत की जनता का है, जो मोदी जी का काम है, वो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और 2024 में भी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 पार करके एक बार फिर सत्ता में आएगी। और ये मोदी जी का कामकाज जो कोविड के समय है या आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है या भारत में जो और गति लाने की बात है, चाहे निवेश की बात हो या यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात हो, जॉब क्रिएशन करने की बात हो, दुनिया भर में ईमानदार नेता की छवि और कोविड प्रबंधन से लेकर इंडस्ट्रियलायझेशन को और आगे बढ़ाने का काम जो किया उसकी बहुत बड़ा इम्पॅक्ट है। मी आपल्याला अतिशय नम्रपणे सांगतो, आपण हे जे सांगितलं आहे हे अत्यंत फार खेदजनक आहे। नक्कीच या सगळ्या विषयामध्ये मी तपासून घेतो आणि नक्की त्यांना ती मदत मिळेल यासाठी प्रयत्न करतो। सर एक चर्चा क्यों कर रहे हैं? सर पिछले कुछ आगे ऐसी खबरें आई है सर पिछले कुछ। और जहां तक आपने अगले चुनाव की बात कही, अभी 15 महीने दूर है और आपके मन में प्रश्न भी क्यों आए कि अगली बार कौन होगा? आपका दौरा दिखे, एक तरफ आप कुछ और कहते हो, दूसरी तरफ मेरे द्वारा से की है ताकि कल्याण हो। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में हिंदी भाषी काफी लाखों की संख्या में रहते हैं। केंद्र सरकार से मतलब रेल मंत्रालय से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आपको कि सब एक ट्रेन है कुर्ला से गोरखपुर जाती है, सब वो लोगों कल्याण में उसका स्टॉप नहीं है। यदि आपके माध्यम से वो समस्या हल होगी
तो साहब कम से कम रोजाना नहीं, अच्छा सुझाव है, कल भी दिया है। निवेदन दिया हूँ कल भी हमें उत्तर भारत के जो अपने भाई बहन मिले थे बहुत उन सबने इस बात को वहाँ पे भी सब कहा। ट्रेन नंबर है 20103 साहब। कल्याण संसदीय क्षेत्र का है, लेकिन 17-18 को मैं फिर आ रहा हूँ, लेकिन कल्याण नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ। सर उल्लासनगर में मैं जैसे कहा, मैं आपको एक बार फिर याद करवाऊँ सर दूसरी कि बात भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में अभी कितने दिन हुए, सर उल्लास इससे पिछले पूरे 3 वर्ष महागाड़ी की सरकार थी, और जिनसे आपको 3 वर्ष प्रश्न पूछने चाहिए थे आज वो दुम दबाकर बैठे हैं। अनदेखी उल्लासनगर की उन्होंने की, और उनके अनदेखी की वजह से हमारे इस क्षेत्र का जो नुकसान हुआ है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगला 1.5 वर्ष जो हमने कहा है उसमें उसकी भरपाई भी हो और सुधार भी हो। सर मेरा